जम्बू, जम्बू उसका नाम है जम्बू वृक्ष, और उस जम्बू वृक्ष के कारण इस पूरे चीज को क्या बुलाया जाता है? जम्बूद्वीप। तो यहां पे यही लिखा हुआ है। और ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, उससे घिरा हुआ 2 लाख योजन का लवण समुद्र। सोपी लवण समुद्र द्विगुण विस्तारण योजन लक्ष्य चतुष्टय प्रमाणे वृत्ताकरण बहिर्भागे धातकी खंड द्वीपे वेष्टन है। फिर ये 4 लाख का धातकी खंड बताया। सो अपि धातकी खंड द्वीप द्विगुण विस्तारण योजन 8 लक्ष्य प्रमाणे वृत्ताकरण बहिर्भागे कालोदध समुद्र में स्थित है। फिर ये समुद्र पे आ गए तो 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र। सो अपि कालोदक समुद्र तद द्विगुण विस्तारण 16 योजन लक्ष्य प्रमाण वृत्ताकरण बहिर्भागे पुष्कर द्वीप वेष्टिता। इस जो समुद्र है उसके भाग में 16 लाख योजन का पुष्करवर द्वीप है। तथा जम्बू द्वीप लवण समुद्र विष्कंभ द्वय समुदायन योजन लक्ष्य तय प्रमितात संख्यात धातकी खंड 1 लक्षणाधिकास्त अत्वे संख्य द्वीप समुद्र विष्कंभे स्वयंभू रमण समुद्र विष्कंभ 1 लक्षण अधिको ज्ञातव्या। अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहां पर यह बताया ये 1 लाख योजन है, ये 2 लाख है, ये टोटल कितना हो गया? 3 लाख योजन। 3 लाख योजन 5 का हुआ है, लेकिन इसको मुझे बताना ये कितना बड़ा होगा। तो मैंने कहा 1 लाख योजन को इसको जोड़ो, 2 लाख को इसको जोड़ो, कितने हो गए? लेकिन ये जो आपका धातकी खंड है इसका विस्तार कितना था? 4 लाख। तो इनके विस्तार को जोड़ दो और उसमें 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा। अब जैसे इसका निकालना है, ये कितना है यहां इस पर? धातकी खंड के बाद में कालोदधी समुद्र कितना है? 8 लाख का। तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जोड़ो 7 लाख, उसमें 1 जोड़ो 8 लाख हो गए। अब मुझे बताना है स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार कितना है? स्वयंभू रमण समुद्र तो जितने हैं असंख्यात उनको जोड़ दो, उससे +1 और समझ गए? यानी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 16 लाख। अब ये कौन सी सीरीज बन गई? एपी सीरीज बन गई। एपी सीरीज की कैलकुलेशन दी है, कैसे निकालोगे? उसमें कितने का क्या विस्तार होगा, वहां एपी सीरीज बन गई है, जो इनके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहा जाता है, ये कैलकुलेशंस गणनाएं आगम्य वर्णित है। अब विजुलाइज करते हैं, देखते हैं उसे कि स्वयंभू समुद्र कितना बड़ा है। ये विस्तार जो होता जा रहा है ये डबल होता जा रहा है, और डबल होने पर क्या होगा? यहां से इतना ही डबल होगा। अब आप जो एक राजू है, एक राजू में जो अंतिम समुद्र में डबल होगा, यानी कि जो भाग था, पूरा का पूरा जो क्षेत्र था असंख्यात द्वीप समुद्रों का, वह उससे 1 लाख योजन अधिक होना है। यानी कि एक राजू में अपन 2 भाग कर देते हैं, एक राजू के 0.5 राजू, और 0.5 राजू में 1 योजन बढ़ा दें तो वो कितना हो गया? एक समुद्र का कितना विस्तार है? यानी आप समझ ले 0.5 योजन तो कुछ भी नहीं है राजू के मुकाबले में। तो हमने क्या किया, जितने द्वीप समुद्र हैं सारे असंख्यात मिला लिए जाएं, केवल किसको छोड़ दें? स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़ दें, तो वे सब तो आधे राजू में, और स्वयंभू समुद्र आधे राजू प्लस 1 योजन में। यानी कितना बड़ा समुद्र है? स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है? आधा राजू योजन प्रमाण। मान ले 1 योजन तो बिल्कुल नगण्य है, तो आधा राजू, ये आधा राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हो रहे हैं, और आधा राजू में मात्र पानी पानी। हाँ, 1 लाख योजन जोड़ लें, वो भी बहुत नगण्य है। 1 लाख योजन जोड़ लें, बिल्कुल सही बोले, 1 लाख योजन। तो आधा राजू धन 1 लाख योजन का विस्तार किसका? स्वयंभू रमण समुद्र का। और बाकी स्वयंभू रमण तक के द्वीपों का विस्तार कितना? आधा राजू। अब देखें कितने छोटे छोटे से जीव वहां रहते हैं, कितने छोटे छोटे से जीव रहते हैं।
तो छोटे ही है ना, कितने से हैं? हम जब 526 योजन में, अभी देखते हैं, बिल्कुल 1 मिनट में गणना करते हैं, समय आपका हो गया है। अब ये गणना हमारी विस्तार बुद्धि, इसको जब आसमान में उड़ो अब अगली बार ऋषभ, तब देखना। फ्लाइट में जब आप बैठते हैं तब बड़े बड़े शिप आपने देखे होंगे समुद्र में, कितने बड़े होते हैं? इतने ही होते हैं ना शिप। समुद्र कितना बड़ा होता है? तो शिप के बराबर कभी तुमने मछली देखी? समुद्र में शिप के बराबर देखी क्या? लेकिन शिप कितना सा था और व्हेल मछली कितनी? तो शिप जैसे ही हमारी ऊंचाई बढ़ी, समुद्र विशाल दिखने लगा और शिप, अब और थोड़ी विशालता में चलें तो आपने विश्व का नक्शा देखा ऋषभ? विश्व का नक्शा देखा, उसमें भारत कितना बड़ा? देखना, बहुत बड़ा। आपने इतना बड़ा मैप लगाया, उसमें भारत कितना बड़ा? कितने किलोमीटर का है भारत? ऊपर से नीचे तक 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर कितना? जैसे ही तुमने ऊंचाई से देखना चला, जैसे शिप दिख रहा था इतना सा, बहुत बड़े क्षेत्र में कितना दिखा? इतना सा दिखा ना भारत? इतना ही बड़ा है ना? इतना ही बड़ा है। बुद्धि को विशाल कीजिए, बहुत छोटा हो गया ना। पूरा विश्व जब देख रहे थे, पूरा समुद्र देख रहे थे तो इतना सा बड़ा, 3000 किलोमीटर इतना सा। तो फिर असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो आधा राजू है, उसमें यदि ये भारत डबल कर दिया जाए, 6000 किलोमीटर का कर दिया जाए, तो भी कितना? इतना तो बहुत बड़ा हो गया। कहां पे और छोटे पहुंच जाए? जैसे तारे इतने ही बड़े हैं ना, 6000 किलोमीटर से बड़े तो नहीं है ना कोई तारे। कितने दिख रहे हैं? इतने ही हैं। अब आप विशाल बुद्धि को जैसे ही करते हो तो कई किलोमीटर का वह सूर्य कितना सा दिख रहा है, पूरे आकाश में कितने तारे। ऐसे ही वह आधा राजो प्रमाण समुद्र में कितने छोटे छोटे महामत्स्य रहते हैं? 1000 योजन वाले। कितने? और वो ये छोटा योजन है। और छोटा योजन कितने का होता है? इससे 500 गुना छोटा। 6000 किलोमीटर को 500 गुना छोटा कर दीजिए। 6000 बटे 500, 12 किलोमीटर। तो 1000 योजन लंबा कौन है? महामत्स्य कितना लंबा होता है? सबसे बड़ा जो जीव होता है वह सबसे बड़ी काया उसकी होती है 1000 योजन की। 1000 गुणित 12, 12000 किलोमीटर का क्या है? मछली है। बहुत बड़ी है ना? अरे बड़ी है ना? बड़ी है, बड़ी है। सूरज बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। अब बुद्धि जिसकी विशाल होगी वह कहेगा सूरज बहुत छोटा है। इसलिए 12000 किलोमीटर। बेटा वो जो शिप देखते हो आसमान से, उसमें पूरे के पूरे नगर बसे रहते हैं। जो शिप आप देखते हैं, जिस आप आसमान में बैठे हवाई जहाज से देखते हो, वैसे कई हवाई जहाज उस शिप पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, कितना छोटा? इतना सा। जैसे ही मैं अपनी बुद्धि की विशालता को देखता हूं तो वह महामत्स्य की कितनी सी अफगाना? कोई अफगाना है क्या उसकी 12000 किलोमीटर की? बस जब तक मैं अपनी ये बुद्धि को विशाल नहीं करता हूं तब तक मुझे सूरज बड़ा दिख रहा है। और जैसे ही मेरे में तारे, ऐसे अनंत असंख्यात तारे में एक ही आंख में देख पा रहा हूं। क्यों? जितनी तुम्हारी बुद्धि की विशालता है, तारा उतना नहीं है, फिर भी तुम्हें उतना सा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये 12000 किलोमीटर भी कुछ नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्र भी कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जैसे अभी पूरा लोक अनंत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इस विशालता को कोई धारण करता है, उसका नाम अरहंत सर्वज्ञ केवली होता है। उसकी बुद्धि तक तुम्हें पहुंचने में इतना कष्ट हो रहा है। आपको अभी उनकी बुद्धि नहीं होती, बुद्धि से बहुत परे हो जाते हैं। ऐसे अगर अनंत, ऐसे यदि अनंत लोक भी होते तो भगवान की ज्ञान में वह एक ही अविभागी प्रतिच्छेद में दिखाई देने लग जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? और वे भगवान कोई और नहीं है। वे भगवान कौन है?
अरे माँ कब तक दूसरे को भगवान देखते रहोगे, वे भगवान मेरे अंदर हैं, अपने अंदर भी वही शक्ति है। माँ तो ये 8 कर्मों को हटाओ, तुम्हें भी वैसा का वैसा ही दिखने लग जाएगा। उड़ान आपकी भी उतनी ही ऊंची है जितनी सिद्ध भगवान की, केवली भगवान की। अपने ऊपर बस हम भार लटकाए बैठे हैं। और ऊंचा उड़ना हो ऋषभ, ऋषभ ऊंचा उड़ना हो और शिखर जी की यात्रा करना हो तो 4 किलो बैग टांग लेना। डॉक्टर साहब 4 किलो पीछे बैग टांगना और शिखर जी की यात्रा करना, हो जाएगी ना? और वो 400 ग्राम थैली टांगी रहती है, वो भी ऊपर जाते जाते, जितने ऊपर जाना है उतना हल्का होना पड़ता है। इसलिए जितना ऊपर जाना उतना हल्का होना पड़ता है। ये कपड़े भी भारी लगने लगते हैं, इसलिए दिगंबर मुद्रा धारण करके ही आसमान की उड़ान भरी जाती है। और इतने से नहीं होगा, अंदर से भी हल्के होना पड़ता है। और रॉकेट को देख लो भंवर लाल जी, वो रॉकेट जाते हैं, कभी देखा रॉकेट? आपने नहीं देखा हो भले, लेकिन रॉकेट के बारे में सुना तो आपको बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे रॉकेट दिखते हैं। वे दिखते हैं, उसमें माल मसाला जो कहते हैं ना, जैसे वो तो इतने से में होता है ऊपर वाले में, बाकी नीचे तो पूरा ईंधन होता है। जैसे जैसे ऊपर होता है वह छोड़ना पड़ता है, वो जलता है, वो छूटता जाता है, जलता है, छूटता जाता है, जलता है, छूटता जाता है। मात्र ऊपर तक, कुछ किलोमीटर तो ऊपर तक कौन जा पाता है? इतना सा भाग उसका, ऊपर वाला भाग। ऐसे ही ज्ञानी जितना भार उतरता जाता है, परिग्रह का, अंतरंग और परिग्रह का और बहिरंग परिग्रह का, यह जीव ऊर्ध्वगमन की ओर जाता है। और जिस दिन पूर्ण रूप से भार उतर जाता है, तब यह जीव उस अनंतता को प्राप्त कर लेता है जिसे हम केवल ज्ञान रूप में देखते हैं। बात समझ में आ गई? कितना आसान है? हाँ, आसान नहीं मानोगे तो कभी कदम नहीं रखोगे। बस आज से मान लो आसान है, अब मुझे वही उड़ान भरनी है जो अनंत केवली सिद्ध भगवान ने भरी है। बस देखो आनंद आना प्रारंभ होता है। किसी का बच्चा अगर रॉकेट में सिलेक्ट हो जाए कि अंतरिक्ष विमान में, तो क्या होगा जय कुमार जी? अगर सिलेक्शन हो गया कि वह अंतरिक्ष में जाने वाला ऊंचाइयों को, तो सब पूरी दुनिया में ऐसे ही ज्ञानी, ये सब तो छोटे हैं जिनके बच्चे या जो स्वयं सबसे ऊंची उड़ान के लिए तैयार हैं, ऐसे वे निर्ग्रंथ दिगंबर योगी, वो कितने महान हैं जिनका सिलेक्शन ऐसी उड़ान के लिए उन्होंने कर लिया है। बात समझ आ रही प्रशम? इसलिए बेटा कितना ही DU में पढ़ लो, कितना ही ऊंचे ऊंचे कॉलेज में पढ़ लो, ये कॉलेज की पढ़ाई, डॉक्टर साहब आपकी डिग्रियों की पढ़ाई, इसमें और इसमें कितना महान अंतर है। बुद्धि की जितनी विशालता होगी उतना जिन आगम आपके समझ में आता जाएगा। समझ में आ रहा है? महामत्स्य छोटा सा, अब महामत्स्य को कौन कौन बड़ा कहेगा? ऐसा हो सकता है क्या महाराज जी? 12,000 किलोमीटर का कोई जीव हो सकता है क्या? कितने हैं आप समझ में आ रहे? कितने? बहुत भरा पड़ा है वह, आधा राजू का महामत्स्यों से भरा पड़ा हुआ है। असंख्यात जब द्वीप समुद्र आधा राज्य में हो गए तो वे तो 12,000 किलोमीटर, तो द्वीप समुद्र तो कितने बड़े बड़े हैं। चौथाई राजू का तो स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप ही है। चौथाई राजू का क्या है? चौथाई राजू का आधा राजू में स्वयंभू रमण समुद्र और चौथाई राजू में स्वयंभू रमण द्वीप। हाँ, अरे गहराई की अभी कहाँ बात आई? गहराई भी अभी बताएंगे, उसकी भी सब कुछ दिया है, चिंता नहीं करो, सब विशालता लाते आओ, सब कुछ बताया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर किसका विस्तार चल रहा था? ये त्रियक लोक का, जहाँ हम रहते हैं अभी, वहीं की सैर सपाटे करने घूम रहे थे, नीचे गए थे। अब लगा यार हमारे पास क्या 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 चीज़ें, अभी तो घूमने जाना है ना स्वयंभू रमण में। अब कहीं नहीं जाना है, अब तो ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जैसे मोबाइल में सब कुछ देख लेते हैं, ऐसे ऊपर बैठ के देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है। इधर वाले सर्वार्थ सिद्धि वाले भी देख सकते हैं। हाँ, जय कुमार जी वे भी ऊंचाई पे हैं, उनको नीचे का सब कुछ दिखता है। उनका जो अवधि ज्ञान है वह नीचे तक की भूमियों तक जाता है, इसलिए ऊंचाई होती है तो विशालता आती है। और सबसे ऊंचाई जिसके पास होती है उसका नाम अरिहंत केवली और सिद्ध परमेष्टि हुआ करता है। उनके ज्ञान में पूरा जगत बिंदु तो बहुत बड़ा है, बहुत
कम स्थान में, जैसे हाथ पे, कई बार उदाहरण देते हैं, हाथ पे रखा स्फटिक जैसे आप देख लेते हो, ऐसे ही पूरे 3 लोक की हर चीज उन केवली अनंत भगवान के ज्ञान में इसी तरह झलकती है जैसे हाथ में रखा हुआ छोटा सा स्फटिक मणि। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अगर प्रज्ञा अपनी लगाई जाए तब समझ में आता है कि जिन दर्शन की विशालता को अभी पकड़ने के लिए विज्ञान को बहुत ऊंची उड़ान भरने की आवश्यकता है, तब जाके कहीं वह कुछ अंशों तक पहुंच पाएगी। हाँ हाँ, बता दिया ना अभी, अनंत लोक जो हैं वे केवल ज्ञान के एक अविभागी प्रतिच्छेद में अनंत भी होते तो वो इसमें आ जाते, यानी ज्ञान के सबसे छोटे अंश में अनंत लोग भी इस तरह के होते तो उनके ज्ञान में झलकते हैं, उनका नाम केवली। और वह कोई दूसरे नहीं है, मैंने इस बात को भी कहा, सबके अंदर में वही शक्ति है ज्ञान के अंदर। जैसे अभी अभी जो ज्ञान नहीं था आपके अंदर अभी स्फुटित हुआ है कि अरे हाँ, मेरी जैसे ही मैंने अपनी प्रज्ञा चक्षु को खोला तो मुझे चीजें छोटी दिखने लगी। 12,000 किलोमीटर कुछ नहीं है, कोई चीज आश्चर्यकारी लगेगी नहीं जितनी तुम्हारी प्रज्ञा ऊंची। इसलिए जिन दर्शन की जैसे ही सिद्धांतों को पढ़ते हो, जगत के लोग कुछ भी कर डालें कोई अच्छा नहीं, करोड़पति लखपति अमीर हो जाएं, ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं इन सब के आगे। बात में समझ में आ गई? 7 आश्चर्य महाराज जी, आश्चर्य उन्हीं के लिए हैं जिनकी बुद्धि स्थूल है। कुछ जगत में आश्चर्य होता ही नहीं है, सब कुछ पूर्व से है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जगत में कुछ आश्चर्य नहीं होता है, इस आश्चर्य को समझ लेना और दिगंबर मुद्रा का धारण कर लेना ही इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है। समझ में आया? लोग भाग रहे हैं कपड़ों के पीछे, लोग भाग रहे हैं इधर उधर वासनाओं के पीछे, और जीव को यह समझ में आ जाए और इन सब को छोड़कर निकल जाए, इससे बड़ा आश्चर्य तुम्हें कौन सा देखने मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? अरे कुछ तो समझ में आया? गदगद हृदय हुआ ना? जैसे ही देखो क्लासरूम में बैठे जय कुमार जी, और जब मैडम कोई क्लास में वो समझाएं और बहुत कठिन गणित का विषय हो और समझ में आ जाए तो क्या होता है? ऐसा हृदय होता है, आ हा हा हा, मुझे तो समझ में आ गया। ऐसे ही आज ये समझ में आया कि अभी तक ये जम्बूद्वीप पे ऐसा लग रहा था मुझे बहुत विशाल होता है, अब तो लग रहा है कि कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस बात को यहां जाना, शेष पुनः विचार करेंगे। बोले महावीर भगवान की